हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घोष के गरीबों का पैसा इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं लगातार चुनावी यात्रा आप हमारे हिंदुस्तान चैनल पर देख रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ कांके विधानसभा में और लगातार यहाँ के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज से जो गाजे बाजे के साथ जो प्रचार चल रहा है वो थम जाएगा। और 13 तारीख को यहाँ पहले चरण में झारखंड में करीब 43 सीटों पर 43 एग्जैक्ट बात करूँ 43 सीटों पे उसमें से कांके विधानसभा का ये जो आप कह सकते हैं ये विधानसभा भी है। कुछ लोग मेरे साथ मुझे मिल गए चलते हुए, मैं उनसे बात करने के लिए पहुँचा और थोड़ा सा हवा समझने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो लोग एक तरीके से लगभग जो है मन तो अब बन चुका है किशोर वोट डालेंगे, उनसे चीज़ों बात करेंगे। किन मुद्दों पर इस बार इस विधानसभा के लोग वोट डाल रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं, कुछ लोग हमें मिल गए उनके पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमिश्नर मुंडा हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए? हम औरमांझी के रहने वाले। मतलब विधानसभा आपका कौन सा पड़ता है? खिजरी विधानसभा पड़ता आपका खिजरी विधानसभा पड़ता है। चलिए उसके बारे में चलिए खिजरी विधान क्या इस बार खिजरी विधानसभा क्या समीकरण है, क्या इस बार देखा आपने? इस बार देखिए केवल खिजरी विधानसभा की ही बात नहीं करेंगे। अगर हाँ पहले आपकी अपनी विधानसभा की, उसके बाद मैं वो सवाल भी पहले खिजरी का बताइए। खिजरी का बात अगर किया जाए तो हमको लगता है कि जो वर्तमान का जो विधायक हैं, ठीक है, कौन है? राजेश कच्छप। हमको लगता है धरातल पे इतना काम किए हैं कि इससे पूर्व जो विधायक और सांसद थे हमको लगता है उसको गिनती भी याद नहीं होगा कि अपना कार्यकाल में इतना हम सपना देखे थे कि इतना कार्यकाल में अपना काम करेंगे हम। अच्छा, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस पार्टी से? हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से? तो राजेश कच्छप कांग्रेस से ही हैं इस बार? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो। उनके सामने इस बार कौन है? उनके सामने तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं। हाँ, अगर मुख्य अगर बात करें तो अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो 20 प्रत्याशी हैं। 20 प्रत्याशी हैं। हाँ, जी 20 प्रत्याशी हैं। जो दो बड़े नाम अगर बताएं तो कौन कौन से हैं? अगर बड़े नाम बताया जाए तो रामकुमार पाहन जी जो पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक हैं वो भी है। अच्छा, कैंची छाप भी उतरा हुआ है शायद आपके यहाँ से? कैंची छाप भी उतरा हुआ है। क्या प्रभाव है उसका? कुछ है प्रभाव? है बात ऐसा है कि देखिए एक कौम एक जाति को लेकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक कौम जाति को लेकर आप समाज उस कौम का भी, जिस कौम का वो जो हम देख रहा था, मैं भी घूम रहा था, उसका भी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा। वोट मिलेगा लग रहा है आपको भी। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि राजेश कच्छप को लेकर, क्या अगर कुछ बड़े काम जो आप कहें दो चार अगर गिना सकें आप? अगर बड़े काम अगर गिनाएंगे तो हमको लगता है कि जो रोड पुल का बात कर रहे हैं, गांव समाज में जो पुल नालिया का जो विकास हुआ है, सरना धूमकुड़िया का विकास हुआ है, मसना घेराबंदी हुआ है, मतलब काम गिनती किया जाए तो हमको लगता है इतना सारा लंबा लिस्ट है कि कहना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के माध्यम से जो हमारी खिजरी विधानसभा के जो विधायक हैं अंतिम व्यक्ति तक जो योजना का लाभ जो है पहुंचाने का काम किया है। जैसे जिन योजनाओं को मैया समान योजना हो गया, पूरे क्या बोलते हैं विधानसभा में सबका बिजली माफी हो गया, तो उसमें बिजली माफी हुआ या फिर मैया समान योजना जो लाभ दिया गया वो किसी जाति धर्म या फिर पार्टी को देख के तो नहीं दिया गया, सारे लोगों को दिया गया। कहीं ना कहीं काउंटर तो कर रही है बीजेपी, गोगो ये ला रही है। ये सब तो आप भी जानते हैं कि जुमलेबाजी है ना। उसमें आधार कार्ड मेंशन है ना अकाउंट नंबर मेंशन है। पैसा भेजेगी कहाँ भेजेगी पैसा? अच्छा, ये सब बातों को जानना होगा। और पहला बात, इन सब बातों के साथ साथ में पूरे जनता भी जागरूक हो चुका है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुटरू लोहरा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम संग्रामपुर बस्ती कांके प्रखंड। कांके मतलब विधानसभा आपका कांके पड़ता है? कांके हुआ। क्या इस बार है कांके का हाल? कांके का हाल ये है कि हम लोग जब से देख रहे हैं मेरा ये कांके विधानसभा। मैं भी देख रहा था, मैं भी जो घूम रहा था, लगभग 35 सालों से यहाँ बीजेपी का ही एक छत्र रहा है। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से खाली यहाँ बीजेपी का विधायक हमने देखा है। लेकिन इस बार हर आदमी का मन में है कि हमारा विधायक बदली हो। अच्छा, ताकि हमारा ये गांव शहर में कुछ काम हो, मोहल्ला में कुछ काम दिखे। क्या 35 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं दिख रहा। आप यहाँ यहीं से देख सकते हैं मेरा गांव का रोड को क्या हाल है, क्या दशा है। अच्छा, मतलब किस बार इस बार जो कौन से कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ कांके से अगर बात करें? इंडिया से कांग्रेस से सुरेश बैठा, गठबंधन से है सुरेश बैठा। हमारे जो सब चाह रहे हैं कि इस बार बदली हो। अच्छा, जो हम सुरेश बैठा जी को हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हमारे कांके विधानसभा से विधायक बने। अच्छा, बस बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय मुंडा हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए?
मैं पतरातू बस्ती का रहने वाला हूं। आपका विधानसभा कांके विधानसभा पड़ता है? कांके सब विधानसभा पड़ता है। अब जो आप कह रहे थे, मैं पहली बात तो उस पर चुनावी राजनीति पे आता हूँ, क्योंकि लगभग लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और 1-2 दिन के बाद 13 तारीख को वोट पड़ने हैं। इस बार प्रचार के लिहाज से किस तरीके का आपने देखा, या किस तरीके की कौन से मुद्दे इस बार इस विधानसभा में, आपके विधानसभा में हावी रहेंगे, या आपको क्या लगता है, क्या सोच के लोग इस बार वोट डालेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जी धन्यवाद करना चाहते हैं। रही बात यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, सबसे पहले उसका फोकस होना चाहिए विकास का, शिक्षा का, रोजगार का। इन्हीं सब बातों को लेकर इस बार हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और इस बार जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है सुरेश कुमार बैठा, ये आए हमारे विधानसभा में और इस क्षेत्र का विकास करे। चूँकि 35 साल से जहाँ अभी हमारे पहले का आदमी बताए जी कि वो सोचते हैं कि ये हमारा फिक्स। हाँ, मैं एक टर्म सुन रहा था, मैं अभी ठाकुर गांव गया हुआ था, वहाँ सुन रहा था मैं कि बीजेपी यहाँ एक पोल को अपना झंडा पहना दे तो लोग वो भी जीत जाएगा। हाँ। हर बार यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चयन करता है और वो जीत जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं कि 35 साल कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा, क्योंकि झारखंड बनने से पहले से भी बात ये एक तरीके से और बीजेपी के पास ये सीट रही। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ इतने सालों तक क्यों रही जनता, यहाँ कांके विधानसभा की जनता? एक उम्मीद लेकर रही थी, उम्मीद लेकर कि विकास होगा जी, लेकिन उस तरह से बीजेपी की पार्टी उस तरह से अपने मतलब जो विकास का मुद्दा है इसमें खरा नहीं उतरने पाया। अच्छा, क्योंकि अब होगा, इस बार होगा, इस उम्मीद में आदमी अब उब चुका है। अच्छा, और इस बार चाहता है कि परिवर्तन हो। क्योंकि परिवर्तन होने से क्या होगा, एक उनके ऊपर डर का माहौल पैदा हो, नहीं हमने काम नहीं किया, इस बार हमें जनता नहीं चुना। अच्छा, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो और विकास हो। अच्छा, विकास हो। एक तो जी आप एक समझने की कोशिश करूंगा मैं कि जो ओवरऑल जो पूरे झारखंड को लेकर जिस तरीके की जो मुद्दे रहते हैं, जो तमाम बातें चलती, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, जेएमएम की तरफ, उन सब का प्रभाव भी रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो पिठोरिया और उसके उधर में घूमकर अभी वापस आ रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं हिंदू मुस्लिम वाला भी मामला इधर चल देगा, उसके हिसाब से भी लोग वोट देते हैं, तमाम बातें। तो स्थानीय मुद्दे पर भी लोग वोट देते हैं, क्योंकि रांची से सटा, राजधानी सटा हुआ ये विधानसभा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये दावा करें कि मूलभूत सुविधाएं भी का भी एक तरीके से अभाव है। क्या बड़े मुद्दे भी हावी रहते हैं इस विधानसभा में, या फिर लोग लोकल मुद्दों पर ही वोट देते हैं? लोकल मुद्दों के अलावा बड़े मुद्दे भी होते हैं। अच्छा, तो आदमी को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मूलभूत आवश्यकता यही है। तो मूलभूत दिक्कतें हैं? मूलभूत दिक्कतें हैं। अच्छा, मतलब ये जो मैं सड़क देख रहा था, तो मतलब मेन रोड ही बस चमकी हुई नजर आती है? बस ये सिर्फ मेन रोड है दिखने के लिए। अच्छा। और आप यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाइएगा, आपको बहुत कच्चा रास्ता मिलेगा, जो कि सही नहीं है। अच्छा, और इस बार यहाँ और कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार, और कौन से लग रहा है कि कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? कोई प्रत्याशी ऐसा नजर आ रहा है? और कोई? सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, और जैसे बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस से है, ये तो मुद्दों के पार्टी। अच्छा, जेकेएलएम यहाँ लड़ रही है। हाँ। कौन वहाँ से इस बार है प्रत्याशी इस बार? उतना तो पता नहीं है। हाँ, कुछ निर्दलीय भी है। निर्दलीय भी है। हाँ। अच्छा, चलिए, साफ तौर पर पर हमारा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनका मेन फोकस होना चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास का। अच्छा, इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहिए। हाँ, किसी तो भी पार्टी का हो। हाँ, तो इस बार क्या आपको प्रचार से लगा होगा कि कुछ कौन से नेता इस बार कह रहे थे? इस बार तो हमारे क्षेत्र में सभी नेता लोग आए, लेकिन हमें प्रत्याशी सही होना चाहिए, जो एक जनमानस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हर एक सुख दुख में अच्छा साथ देने वाला होना चाहिए। चलिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी होते हैं हमारे खासकर इस 2-3 गांव में आते ही नहीं है। अच्छा, आपका ये सबसे बड़ा समस्या है। अच्छा, ये इस क्षेत्र में आपके जो आरोप रहेंगे, क्योंकि उनको कहना है कि हमको इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है। अच्छा। अगर आपको इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है, आप इस तरह से काम कीजिए कि जनता मजबूर हो जाए आपको वोट देने के लिए। अच्छा, और आप किस मुद्दे को लेकर वोट मांगने आइएगा, जब आप इस क्षेत्र में आइएगा, आप विकास का काम कीजिएगा, रोजगार का बात कीजिएगा, तभी जाके आप किसी जनता के पास जाके उसके द्वार तक जाके वोट मांग सकते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम अंसारी है। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या इस बार, पहले तो वोट पे अलग बात आएंगे, किसका इस बार जबरदस्त प्रचार लगा इस बार? इस बार तो जेएमएम कांग्रेस महागठबंधन का। अच्छा, क्या कौन खड़े हैं इस बार? सुरेश कुमार बैठा। है। अच्छा, और उनका प्रचार इस बार जबरदस्त लगा? जबरदस्त हो रहा है। अच्छा,
क्या बार मतलब क्या कुछ वो अगर आए थे क्या बोल रहे थे सुरेश बेटा, कुछ क्या कहे थे? सुरेश बैठा का यही है कि इस बार हम लोग जीतना है और जिताना है। जितना और जिताना है। क्या किस नाम पे कुछ तो बोल रहे होंगे कि कुछ करेंगे नहीं करेंगे कुछ करने का तो जो 15 साल से वो कर ही रहे हैं, हाँ। बिना विधायक में रहते हुए कर रहे हैं। हाँ। जब बन जाएंगे तो करेंगे। अच्छा, इस बार यहाँ के जो लोग हैं, मतलब आपके हिसाब से, आप तो चलिए सुरेश बेटा आप लग गया आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी कांके के जो लोग हैं और खासतौर चलिए पिठोरिया इस आसपास में, क्या मुद्दा हो सकता है? क्या किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? मुद्दा इस बार बहुत सा है, जैसे 5 अगर आप बता सकें तो मुझे। मैया समान योजना का जो है अभी अच्छा, महिलाओं पैसा को मिला मिल इधर रहा भी है, उसका? बहुत मिल रहा है। और दूसरा वो जो बिजली बिल का क्या माफ बिजली हुआ है? बिल माफ हो गया है। अच्छा। जीरो बैलेंस दिखा रहा है सबका। अच्छा। उसके बाद बहुत सा ऐसा योजना जो चल रहा है, बिजली की लोन माफी का, लोन माफी जी। का, जो किसानों का लोन माफी की किसानों बात का कर लोन रहे हैं आप। माफी जो 2 लाख रुपया है। अच्छा, बाकी जो ये रोड वोड इस सब का सब ठीक है इधर का? रोड हम लोग का 35 साल से विधायक यहाँ बीजेपी का जीतते आ रहा है, उसके वजह से हम लोग का रोड वोड जो है कुछ पिठोरिया क्या कुछ समरीलाल काम किए? कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज, ऐसे बबलू मेरा ये नाम। मतलब कहाँ के रहने वाले हुए? पिठोरिया का ही हम। पिठोरिया के, मतलब कांके विधानसभा में ही है आप। पिछले ही जैसे कह रहे हैं 35 सालों से तो बीजेपी है यहाँ पे, इस बार क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार कांके विधानसभा के जनता लोग पहचान चुके हैं बीजेपी का चेहरा, असली चेहरा, क्योंकि इससे पहले कमलेश राम। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, क्या? किसी पार्टी से अच्छा, नहीं। चलिए। कमलेश राम जी बहुत अच्छे इंसान थे, व्यक्तिगत हम उनको जानते थे। अच्छा, अच्छा। लेकिन कमलेश राम अपने मुंह से खुद बोले ये बात को कि बीजेपी कांके विधानसभा से कुत्ता को भी टिकट दे तो यहाँ से वो जीत के विधायक बन के विधानसभा चला जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं कमलेश जी से, क्या हमारे कांके विधानसभा का जनता इतनी भोली वही मैं समझना चाह रहा था। वाली जनता को हाँ। लोग समझते क्या है? क्या हम कुत्ता को चुनने के लिए वोट करते हैं? हम अपने क्षेत्र में विधायक अब इस बार उसी को बनाएंगे जो हम लोग के लिए काम करेगा। और 35 साल का रिकॉर्ड इस बार कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है, महागठबंधन तोड़ रही है। अच्छा जी, मतलब क्या कारण है कि इस बार उनकी तरफ वोट जा सके? ये एक तो चलिए, ये जो आप बात बोले कि हमेशा से गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कैंडिडेट भी बदल देते हैं आसानी से, उसके बाद खड़े करते हैं। क्या इस बार आपको लग रहा है जो बदलाव, किन मुद्दों पर बदलाव हो रहा है इस बार? देखिए, इस बार पिठोरिया बदलाव चाह रही है, कांके विधानसभा बदलाव चाह रही है, क्योंकि क्षेत्र में विधायक सिर्फ बनने के लिए आते हैं। विधायक बन के वो अपना एसी वाले कमरे पे चले जाते हैं। यहाँ के जो जनता है उनके लिए कोई काम नहीं होता है। किसी तरह का कोई फंड नहीं आता है, ना रोड आता है, ना रास्ता आता है, ना पानी, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं होता। अच्छा, मतलब मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत अभी भी है? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ इसी एरिया ये पिठोरिया को मत देखिए, इससे आप 2 किलोमीटर का दूरी में उधर देखिए, वो तो मैं बात कर रहा हूं। अभी भी नदी का पानी, हमारे ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नदी का पानी को पी रहे हैं। अच्छा, अभी भी ये हालत क्या है? फायदा 35 साल से बीजेपी का विधायक को हमको दे के क्या? और मतलब ये एक बात भी होती है कि राजधानी के बहुत नजदीक ये विधानसभा पड़ता है, बहुत सटा हुआ। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप रांची में है या कांके विधानसभा में, वो भी बड़ा डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जमील नाम हुआ। कहीं यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, कांके विधानसभा। कांके विधानसभा क्या है इस बार, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, इस बार हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है इस बार? मजा आ रहा है। मतलब ये चुनाव थोड़ा मजेदार है। चुनाव मजेदार कांके में हमेशा मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, बड़ा एक वो रहता था, एक तरफा नजर आता था वो एक इस बार थोड़ा मजा है। अच्छा, मैं चलिए वो सुरेश बैठा को लेकर, जेएमएम को लेकर, बीजेपी को लेकर तमाम बातें अलग अपनी जगह। यहाँ से जो अलग अलग और जो कुछ कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके बारे में भी चर्चाएं हैं? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये जो कैंची छाप से खड़े हैं उनकी कुछ चर्चा है? ऐसा कुछ नहीं, कैंची छाप कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी से। तो जो मैं ठाकुर गांव के एरिया में घूम रहे थे, उन्होंने कि नहीं गांव घर में छोटे बहुत प्रभाव है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा ये नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मेन जो फाइट है आपकी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के बीच में, यार मैं समझता हूँ ना कि इस बार फाइट कहीं नहीं है। अच्छा, इसलिए फाइट नहीं है कि जीतू चरण राम पूर्व में 5 साल विधायक रहा, लेकिन जनता का शिकायत यह है कि कोई भी शिकायत लेके अगर उनके आवास में गया तो बोल दिया जाता था कि वो घर पे नहीं, जबकि ऑलरेडी घर में रहता था। कारण है। दूसरा बात क्या है कि क्षेत्र में कभी वो आदमी जीतू चरण राम पे तो आएंगे, अभी तो समरीलाल थे ना, वो तो समरीलाल में भी हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, समरीलाल भी कभी नहीं, केवल जो है ना जाने के बाद लोगों को आश्वासन और भाषण के अलावा कुछ नहीं मिला है। क्षेत्र में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, हम लोग यहाँ के जनता है और जनता जनार्दन होता है। अच्छा, हर बार बीजेपी हमको लगता है कि प्रचार भी नहीं कर रहा था, चुनाव जीत जाता था। लेकिन इस बार घर घर जा रहा है, टोला टोला एक एक व्यक्ति से मिल रहा है, लेकिन एक ही चीज बोल रहा है कि आपको देखे भी क्या फायदा है। अच्छा,
जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र का आप विकास नहीं कर सकते हैं, केवल विनाश कर रहे हैं। उससे बढ़िया कि परिवर्तन हो जाए, एक बार उसको भी देख लिया जाए। अच्छा, कि सुरेश बैठा कभी यहाँ से जीते हैं? अभी तो नहीं जीते। सुरेश बैठा नहीं जीता है, लेकिन सुरेश बैठा में एक चीज हम लोग को देखने का मिला है, सुरेश बैठा 3 बार भी चुनाव हारने के बाद वो आदमी का जो स्टेमिना या जो वो आदमी का जो होना चाहिए जोश, ठीक है, हर एक कोई भी आदमी मरा, किसी के यहाँ छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ, किसी के मतलब कोई भी मूल रूप से वो पहुंचते थे और एक विधायक का जो कमी होता था वो पूरा करने का प्रयास। चलिए देखते हैं इसको भी। क्या नाम हुआ आपका? संजय ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हुए? पिठोरिया का। पिठोरिया का, मतलब कांके विधानसभा से ही हैं आप भी। क्या कुछ इस बार देखे इस बार चुनाव का? आज तो आज आखिरी दिन है, बाजा उजा आज बंद हो जाएगा। इस बार तो बहुत मजा होने वाला है। मजा आने वाला है। अच्छा, है कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। टूटने वाला है आपके हिसाब से? 100%। क्यों टूटेगा आपके हिसाब से? बीजेपी कार्यकर्ता लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बीजेपी से फिर मतलब लिया है। अच्छा, बाकी बात तो कार्यकर्ता लोग ही उसको बीजेपी को खराब किया है। अच्छा, इसीलिए इस बार तो टूटेगा 100%। मतलब जो 5 साल थे, अगर पिछले 5 साल में अगर समरी लाल जी की ही बात कर लें तो क्या कुछ है? कुछ जो उसके करीबी है, जो उसका कार्यकर्ता है, उसी को काम मिला है। वो सिर्फ अपना घर पेट देखा है, घर देखा है। अच्छा, ऐसा कुछ और कहा? मतलब इस बार आपके हिसाब से बदलाव लग रहा है? 100% बदलाव होगा। अच्छा, और क्या इस बार मतलब बीजेपी कांग्रेस तो अपनी जगह है, अगर सिर्फ पिठोरिया का हम समझना चाहें आपसे, क्या इस बार यहाँ के लोकल क्या मुद्दे थे कि मुद्दे सब गायब हैं? कुछ ऐसा है, कुछ नहीं मुद्दा? यहाँ पे जैसे बहुत तरह का किसान ऋण माफी हुआ है, बिजली बिल माफ हुआ है, मैया सम्मान योजना का 4था किस्त आ गया। अच्छा, तो ये सब बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से? बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्लस यहाँ का गांव देहात में लोग लगभग 1-2 किलोमीटर में बहुत जंगल झाड़ है, वहाँ से लोग अभी भी पैदल चल के साग सब्जी लेके आता है। रोड नाला का बहुत दिक्कत, मतलब बेरोजगारी का एक बात है यहाँ भी ना, गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है। अच्छा, बदलाव होने वाला है इस बार। पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह। आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ, ठाकुर गांव से जुड़े हुए। ठाकुर गांव से रहे। हाँ, क्या आज प्रचार का आखिरी दिन है? पहले तो मुझे मुद्दे वोट पे अलग जाऊंगा। किस पार्टी ने इस बार कांके विधानसभा में जबरदस्त प्रचार किया है? पहले ये बताइए मुझे, क्या लगा आपको देखने से? सभी पार्टी ने अपने स्तर से सारा प्रयास किया है, किसी ने कमी कोई नहीं छोड़ा है जी। कांग्रेस वाले लोग ने भी, बीजेपी वाले लोग भी नहीं, जितने लोग सारे प्रचार प्रसार किया है। हाँ। और सब है अपनी स्वेच्छा से मतलब जिसको चुनना है वो चुनेंगे। क्या इस बार किन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार कांके विधानसभा की जनता या फिर ठाकुर गांव की जनता किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है? मुद्दा तो सबसे होता है कि लोग बेरोजगारी में आजकल चाहते हैं कि रोजगार हो, अच्छा शासन मिले, हम लोग टाइमली। स्थानीय अगर बात करो सिर्फ ठाकुर गांव के, क्या यहाँ के मुद्दे? जैसे बाजार है, बाजार का रोड हो गया, बिजली पानी का, इसका रोड तो मुझे अगर आते मैं देख रहा था, रोड अंदर इस साइड में अच्छा अंदर का है सारा कुछ। जैसे पेयजल किस तरीके का है? पानी पेयजल में ठीक ठाक है और बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, उसी को मतलब स्थानीय मुद्दे, जैसे मैं रांची में घूम रहा था और तमाम जगह पे बड़े बड़े हावी मुद्दे थे, वो सब घूम रहे थे। क्या वैसे मुद्दे यहाँ भी हावी है? अलग अलग होता है, शहर का अलग हो गया, गाँव का अलग होता है। गाँव का मूलभूत जो सुविधा है वो होना चाहिए। क्या लग रहा है किसकी इस बार हवा देख रहे हैं आप? वह तो ऐसे हमारे हिसाब से तो हमको लगता है बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ने इस बार पिछले वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, इस बार को नए कैंडिडेट तो नया आता है, जैसा यहाँ से ओपिनियन जाता है उसी हिसाब से वो लोग को लाते हैं। तो आपके हिसाब से बीजेपी का हवा इस बार? मेरे हिसाब से होना चाहिए जी। हमें सर, क्या नाम हुआ आपका? गिरीश। कहाँ के रहने वाले हुए आप? इसी विधानसभा से? ठाकुर गांव के। क्या कुछ इस बार देखा आपने इस बार चुनाव को लेकर? देखा तो देख ही रहे हैं जैसा यहाँ का माहौल है। क्या माहौल आपके हिसाब से इस बार? हमारे हिसाब से माहौल तो बीजेपी को जाएगा। अच्छा, क्या है ना, यहाँ दूसरा पार्टी को चुनाव में क्यों मुश्किल हो जाता है दूसरी पार्टियों को? कि यहाँ पर बीजेपी मैंडेट ज्यादा है। मतलब क्या बीजेपी माइंडेड का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? कहने के मतलब कि हिंदुत्व की भावना जिस पर है वो देगा। तो कांके की जनता या फिर ठाकुर गांव की जनता भी ये हिंदुत्व के मुद्दे वोट देती है? एकदम ठाकुर गांव में तो पक्का पूरा। अच्छा, जाएगा ही यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा, वो क्या एक पुरानी कहावत होती थी कि बीजेपी के नाम पे पोल खड़ा को दे दो वो भी जीत जाएगा। जैसे कांग्रेस का पहले माहौल था कि कांग्रेस का भी आता था यहाँ पे, उसी तरह बीजेपी का भी माहौल ऐसा बन गया है कि बीजेपी इधर करके रहा। क्या आपके हिसाब से बीजेपी ने काम किया है या फिर क्या मतलब कि सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट किया है? काम कैसे नहीं करेगा? काम जो किया है इसीलिए ना आदमी का विचार बनता है। हाँ, उसी आधार पर आ रहा है। उसी आधार पर आ रहा है। मन बना चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत मौर्य। यहीं के आप इसी विधानसभा के रहने वाले?
बस एक कुछ दिनों में, बस आज तो थम जाएगा और कुछ दिनों में वोट है, क्या कुछ मन बना चुके हैं? हाँ, बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी को क्यों वोट करेंगे इस बार? विकास कर रहा, रोड बनाया है, पानी घर घर पहुंचा रहा है। अभी साथ थे मेरे साथ, उन्होंने भी कहा कि अभी है दिक्कतें तो हैं, अभी दिक्कत है लेकिन और सुधार। अगर मैं दिक्कतों का पूछूं तो क्या दिक्कत है ठाकुर गाँव में? में थोड़ा लाइटिंग वुटिंग का, जैसे रोड किनारे रहना चाहिए, पानी हमेशा बराबर नहीं आता है, इस सब में सुधार करना चाहिए। और जैसे गांव जैसे गली गली रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, इस सब के अभी ये सब दिक्कतें हैं, सब थोड़ा दिक्कत है अभी। अच्छा, लेकिन फिर भी बीजेपी को? हाँ, तो भी बीजेपी। लेकिन चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार लहरी। आप कहाँ के रहने वाले हुए? कांके विधानसभा क्षेत्र से। कांके विधानसभा क्षेत्र के ही है आप भी। जिस तरीके से लगातार सबकी बातें सुनते हुए आ रहे थे, आप पार्टी किसको देंगे, क्या देंगे? अपने मन तो लगभग सबका लगभग बन चुका है, क्योंकि 2 दिन में वोट देने जाना है। गाँव विशेष तौर पे बीजेपी में है जी, है ना। कांके विधानसभा में एक तरफा वोट जाता है, फुल छाप को। तो मैं काके को वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्याशी तो हर बार यहाँ बदल दिए जाते हैं, और बीजेपी पिछले बार समरी लाल, अगर मैं गलत होगा तो मुझे बिल्कुल टोक दीजिएगा, समरी लाल जी थे, और उसके पहले वो समरी लाल जी जेएमएम से लड़े, फिर जनता दल से लड़े, तमाम पार्टी से। इस बार फिर नए कैंडिडेट पार्टी जी यहाँ पे अपना जोर आजमाए ले, बीजेपी के सामने टिकने वाला नहीं है। ऐसा क्यों आपको क्यों लगता है? आपको ऐसा कारण? यहाँ पे कांके विधानसभा क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र है। उससे क्या फर्क पड़ता है? काम, आप ये हिंदू कोई नेता इसी वोट देते हैं, काम देख के वोट देंगे? काम भी है। हाँ। अच्छा, काम अच्छा है। अच्छा, ये हर घर जो नल चला हुआ है। हाँ। अच्छा, एक मैं जरूर से हल्का आपने काम को लेकर बात किया, ये मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। पैसा उसका मिला है क्या? पैसा मिला है, लेकिन ये मैं अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, आधे घंटे पहले मुझे कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी है सुरेश बैठा, इंडिया के जो प्रत्याशी, वो मिले थे। उन्होंने इनका बड़ा जिक्र किया कि नहीं, मैया बिजली बिल माफी और ये सब तमाम चीजें हुई हैं, और इसका ये सब मुद्दा जो है वो 5 साल पहले, इसको जब सरकार बनी थी, गठन हुआ था, उस समय अगर ये सब कुछ होता तो आज शायद कांके विधानसभा क्षेत्र का मतदाता पलट जाता। लेकिन अब इससे उससे जो मैया सम्मान, बिजली माफी, ये सब फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए, आप कुछ बोलेंगे? आप आपका नाम बताइए। और कोई कुछ बोलेंगे? आप भी? अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, आप भी नहीं बोलिएगा, आप कुछ बता दिया। क्या नाम हुआ आपका, बताइए ना। मेरा नाम शिव शंकर गोस्वामी। आप इसी विधानसभा से? कांके विधानसभा। क्या इस बार के लोग क्या सोच के वोट दे रहा है इस बार? ये तो अपने विचार के ऊपर। नहीं, आपको लगता है, आपने जो देखा होगा, क्या कुछ ऐसा? हम अपने विचार के लिए बोल रहे हैं। हाँ, बताइए। जो अपने विचार करेंगे उसी में सब डालेगा वोट। इस बार क्या मुद्दा कुछ देखे? इस बार प्रचार किसका बहुत जबरदस्त प्रचार देखे इस बार? मुद्दा जितना अति घूम रहा है सबका जबरदस्त है। मतलब, लेकिन कौन आगे दिख रहा है? ये अभी कहना गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, तमाम कैंडिडेट्स को नाम तो आप जान ही रहे होंगे। इंडिया से सुरेश बैठा है, एनडीए से जीतू चरण राम वो है, बीजेपी से, मतलब इंडिया के ये से तमाम, और भी बाकी यहाँ भी कैंडिडेट हैं। और कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं? और एक है जेमेल का है जी। अच्छा, JKLM की जो है। अच्छा, वो लोग क्या, वो जयराम वाली पार्टी, वो प्रचार करते दिखे यहाँ? अच्छा, जबरदस्त उनका प्रचार यहाँ जबरदस्त। भीड़ दिखा था उनकी रैली में। क्या वोट कुछ क्या परेशान करेंगे इस बार? इस क्षेत्र में तो नहीं हो सकता भाई, इसका अगल बगल क्षेत्र। कहाँ किन क्षेत्रों में? अगल ठाकुर गाँव से अगल बगल गाँव में। अच्छा, वहाँ प्रभाव पड़ सकता है, वोट इस बार जा सकता है वोट है इसको। अच्छा, और मतलब इस बार भी जिस तरीके से लगातार बीजेपी का ये मैं देख रहा भी रहा था कि कांके विधानसभा बीजेपी के एक तरीके से गढ़ रहा है, क्या इस बार भी वैसा ही कुछ देख रहे हैं? तो आने वाला दिन ही बताएगा। जैसा कि जयमेल काफी कर रहा है ना, जयराम महतो बीजेपी का ही वोट काटने लगा हुआ। अच्छा, तो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके हिसाब से। आप कुछ बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ? नहीं, आप आइए तो आइए। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले हुए? गिंजो ठाकुर गाँव के। गिंजो ठाकुर के ही है, इसी विधानसभा की ही है। क्या कुछ इस बार का हवा देखने को मिला? आज प्रचार आखिरी दिन है, क्या कुछ नजर आया? अभी जो जितने कोई भी बात बोले, वास्तविकता तो यही है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का ही हवा जो है पिछले 30-35 वर्षों से, एक मिनट आज की नहीं है ये हवा। ये आप अभी बोल रहे थे मैया सम्मान योजना आया है, कुछ योजना जो आ रहा है, पब्लिक भी आज इस चीज को जान रही है कि ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। किसी को मिल गया, टेस्ट करके बताओ भाई कैसा लगा, तो जिसको नहीं मिला वो भी चाह रहा है कि मिल जाए। ये लॉलीपॉप है, मिले ना मिले ये ट्रिक मिला है। आपके हिसाब से क्या किसी को मिला है? कोई बोला है कि बिजली मिला है का क्या है वो उसका? लेकिन आज दुर्दशा ये देखिए, आज दुर्दशा ये है कि आप अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे थे कि वो शेड को देखिए उखड़ के खत्म हो चुका है। साल भर हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। ये बाजार को देखिए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा, खराब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है।
गवर्नमेंट क्या कहती है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करो, उनसे पैसा किसानों से मत लो, उसको सहायता करो, मेंटेन करो। कोई पॉलिसी अभी यहाँ नहीं आ रहा है किसानों के लिए। मारा हमारी देखिए खुला शेड में सब किसान बैठ रहा है। कहने का मतलब है धीरे धीरे काम हो ही रही थी, पर ये बाजार समिति के अंडर का चीज़ है इसमें, लेकिन चाहे अगर कोई पहल करे तो कर भी सकती है। सबसे बड़ा चीज़ अगर यह आवाज़ अगर कहीं जा सकती है तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सहारा इंडिया का जो भी एक मुद्दा अभी चला हुआ है बहुत दिनों से, कोई गवर्नमेंट आई 50 लाख सर्विस देंगे, 1 करोड़ सर्विस देंगे कहती है, लेकिन आज 12-13 करोड़ लोग जो है सहारा इंडिया से परेशान है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी मैंने देखा कि उन्होंने 10 साल के आवर में भी कुछ नहीं हुआ है, हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने भी डाला है कि सहारा का पैसा बोला जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसका दूंगा जो इसका फैसला कर दे। बड़े बड़े मुद्दे अगर इस देश में आज पूरा हो जा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांके विधानसभा में ये मुद्दा है आपके, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, मुद्दा साफ तौर पर एकदम मुद्दा है कि यहाँ भी एक और आज जो है पहले कोई नहीं बोलती थी, लेकिन आज चुनावी मुद्दा बना के ये भी बीच में आ गई है। अच्छा, अब कैसे भुगतान होगा निवेशकों का वो तो पार्टी या गवर्नमेंट या कोर्ट बताएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं कांके के? दूसरी मुद्दा एक और है कि लोगों को विकास करने के लिए तो विकास का बहुत सारा सामान गवर्नमेंट दे रही है, कुछ पहुंच रही है, कुछ हवा मुड़ जाती है, वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला है नहीं। आज हम मतलब क्या मैं आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो अगर साफ साफ कहें तो क्या तरह से कहा जाए तो वो चलते रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी भी, और बेरोजगारी के कारण ही आज अगर हम कहें कि विकास के लिए कोई गवर्नमेंट फंड आती है, गवर्नमेंट कितना देती है? 100%। 100%। आज हमको कहीं भी खड़ा होकर के बता दीजिए कि 100% का क्या काम होती है। उसको थोड़ा सा मतलब सीधा ये कर देते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में आप अगर बता सकें जो मुद्दे आप जो कह रहे हैं कि क्या इस बार कांके के लोग क्या उनको मतलब कांके क्या सब मतलब जो 35-36 साल से बीजेपी है और उसके बाद भी आप मुझे तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि शेड की दिक्कत है, लाइटिंग की दिक्कत है, बहुत मतलब आप कहें कि प्राथमिक दिक्कतें हैं ये अभी भी। ये जो है ना हम जो बता रहे हैं वास्तविक समस्या है। हम ये नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट किसी को, ठीक है, ये सारा चीज बिल्कुल मैं समझ गया। मतलब बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली डिपार्टमेंट का मैटर हो जाता है, बाजार का है, बाजार समिति का, विधायक का फिर क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या काम है? लेकिन जो भी आए कल ये सारा चीज में तो ध्यान दे ही दे। अच्छा, साथ में आज जो है ना आपके जो अभी मौजूदा विधायक थे उन्होंने क्या काम किया यहाँ के लिए, अगर सिर्फ बाजार के लिए कमाए तो? वो तो बेचारा तो खैर अपने बचाने में रह गए, कुछ नहीं कर पाए, उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लग गई। चलिए, तो वो अपने बचने में रह गए। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम उमेश कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हुए? मैं यहीं के ठाकुर गाँव के, मतलब कांके विधानसभा के अंदर। जी, क्या कुछ हवा देखा इस बार आपने? इस बार सर एक्चुअली इस बार जो 5 साल का कार्य रहा है हेमंत सोरेन का, और जो उन्होंने मतलब वादा किए थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे हमें, तो आपके हिसाब से युवा लग रहे हैं आप, क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है सर। एक जो अभी लगातार लोग बात भी कर रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि अभी लोग मेहनत कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, 8 साल 10 साल मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ अभी देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला आया होगा सबने, कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा सही तरीके। अच्छा, तो वो सबसे बड़ी मुद्दा है। अच्छा, आप मतलब ओवरऑल आप झारखंड के लिहाज से आप बात करें, कांके की अगर बात करें क्या है इस बार के यहाँ के मुद्दे क्या है? यहाँ के मुद्दे तो सबसे मैं देख रहा था हिंदुत्व का मुद्दा, या तो भाई लोकल क्या है, लोकल मुद्दे क्या है? लोकल तो यही है कि किसान उसान को जो भी जैसे मेहनत करते हैं यहाँ पे उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, ये मेन वही है निकल के एक तरीके से। बाकी जो बुनियादी सुविधाएं होती है पानी की, एक मैं पूछूं पानी की सुविधाएं अगर सिर्फ आपके एरिया में किस तरीके की? हमारे एरिया में 10 में से कितना नंबर देंगे पानी की सुविधाओं को? 8 नंबर देंगे। 8 नंबर देंगे। बिजली की समस्या को कितने देंगे? बिजली समस्या अभी फिलहाल कुछ बहुत रहता है, कुछ बहुत नहीं रहता। नंबर कितने देंगे 10 में से? नंबर तो रहेगा फिर भी 7 नंबर देंगे। 7 नंबर उसमें। और सड़कें, पुल पुलिया किस तरीके का है इस क्षेत्र में? सड़कें तो जो बीजेपी आया था उस टाइम बना था, उसके बाद तो बना ही नहीं है सड़कें, कहीं पे भी नहीं बना है। अच्छा, सड़कें दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। अच्छा, मरम्मत नहीं हुई या बनी ही नहीं है? नहीं, कोई एरिया जैसे गली मोहल्ला है ना, अच्छा, कुछ अगर नाम बता सके कुछ एरिया का अगर आप? जैसे हमारा जैसे इधर का ठाकुर गाँव, जैसे बाजार टाड़ के आगे साइड में जब हम जाते हैं गांव एरिया में, गांव एरिया में जैसे जाते हैं ना तो वहाँ पे सड़कें नहीं बनी। बस मतलब मेन रोड काला दिख रहा है, बस थोड़ा अंदर जाएंगे तो दिक्कतें हैं। रोड नहीं बना है, और गली मोहल्ले में जैसे नाली वाली जैसे बनता है ना, वो भी नहीं बन पाया। अच्छा, वो भी नहीं बन पाया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद वैद्य। आप भी कांके विधानसभा से ही हैं, यही स्थानीय रहने वाले हैं? क्या इस बार का माहौल देखा आपने? इस बार
तमाम पार्टियों को प्रचार देखा ही होगा, नेताओं को सुना आपका, क्या कुछ नजर आया है इस बार? कैंडिडेट कोई बढ़िया नहीं है, कैंडिडेट एक भी बढ़िया कोई नहीं, बढ़िया नहीं, कोई एक भी नहीं लगा, ना इंडिया ना एनडीए, कोई बढ़िया नहीं। तो फिर क्या करेंगे, नोटा दबा देंगे क्या इस बार? नोटा दबा रहे हैं। चलिए एक कैंडिडेट तो मिले, मतलब क्या खोज रहे थे अपने कैंडिडेट में? बीजेपी वाले को पहले देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं उनका, बीजेपी को तो बहुत लंबे समय से कर चुके हैं, जो पहले भी उठे हुए हैं वो भी पुराने अच्छा सिटी पहले वही थे, अच्छा उनका भी देख लिए काम। हाँ, काम कोई नहीं, विकास काम कोई नहीं है। क्या आप खोज रहे थे, मतलब किस तरीके कुछ तो विकास करें गाँव के लिए, कुछ तो करें। अच्छा, थोड़ा सा विकास करें। आप जहाँ खड़े वहाँ पर गंदगी क्या है? नहीं, यहाँ तो मुझे बता रहे खड़े वहाँ गंदगी क्या है, ये देखिए बगल में तालाब, उसकी गंदगी देखिए। नहीं, मैं वो समझ गया। आप जैसे आपने पहला कहा कि एक भी कैंडिडेट आपके हिसाब से सही नहीं है, आपको लगा नहीं, कोई भी नहीं, तो आप किस तरीके के कैंडिडेट खोज रहे थे? कांग्रेस के जो है बराबर घूमते हैं, सुरेश बैठा डेली आते हैं यहाँ पर जी, काम कुछ भी नहीं है, आते देखना चाहिए क्या कर रहे हैं, वो जीते हैं, जरूरी नहीं है, जितना जरूरी सुरेश बैठा जितना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर जनप्रतिनिधि जितना जरूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है, काम आप कर रहे हैं, हम दिखाइए कुछ भी, आप किसी का काम नहीं। कुछ इससे पहले जो समरी लाल थे वो वैसे ही थे, कोई काम नहीं, कोई जीरो काम है, जीरो काम नहीं है। फिर भी तो दम भर रहे हैं, बीजेपी की जीत का सब दम भर रहे हैं। ठप्पा लगा हुआ है बीजेपी का। अच्छा, यहाँ काके में आप किसी को खड़ा कर दीजिए, कुत्ता के गले में बांध दीजिए पट्टा कि बीजेपी का है, कमल पुल है, वो निकल जाएगा वो। अच्छा, और यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ कोई प्रत्याशी को काम की जरूरत है, प्रत्याशी की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस एक बीजेपी का पट्टा होना चाहिए, बस निकल गया बस। चलिए आप कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा रुखावरा। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं तुरमुली से। तुरमुली मतलब कांके विधानसभा का अंतर्गत ही आता है। क्या जो कह रहे हैं किस तरीके क्या कि यहाँ कोई पोल को बांध दे तो वो जीत जाएगा? नहीं, वही यहाँ तो है, गढ़ है कांके एरिया। काहे क्यों ऐसा? बीजेपी का करिया कुकुर भी उठ जाएगा ना, सुतल भी रहेगा तो आँख मूंद के जीतता। अच्छा, लेकिन इन साल वो नहीं होगा इस बार। इस बार क्या लग रहा है, किसका हवा लग रहा है? इन साल तो है कैंची छाप और सुरेश बैठा। अच्छा, इस बार मतलब आप मतलब जो अब उधर पंजा छाप और कैंची छाप, तीनों चलेगा। अच्छा, मतलब इस बार बहुत आसान नहीं रहने वाला है बीजेपी, आसान नहीं रहने वाला, मतलब जो हमेशा गढ़ रहा है इतना आसान नहीं रहेगा निकालना, नहीं रहेगा। अच्छा, कैंची छाप का आपने बात की, कैंची छाप का कौन खड़ा है इस बार यहाँ से? फुलेसर बैठा खड़ा है। वो कैंची छाप से जो जयराम है चक्कर उक्कर लगाए घूमे हैं। हाँ जी, इस बार मौका मिला। अच्छा, मतलब देखते हैं भीड़ बहुत होता है उसका ही में जी, एकदम पूरा भीड़ होता है। वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा। अच्छा, देखना होगा इस बार। 13 तारीख का मतलब मन बना चुके हैं, लग रहा है मन बन चुका है आपका। क्या नाम हुआ आपका? अरे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताना है, नाम बताइए ना अपना। क्या नाम हुआ? तीर्थू महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? सोबा गाँव के। ये कैंची साहब का बड़ा नाम ले रहे थे, क्या बात है? कैंची साहब इधर घूम रहा है क्या? अपने सब तरह से आदमी है। हाँ, कैंची साहब ने भी है, पंजा साहब ने भी है। हाँ, हम लोग का जो आ रहा है बीजेपी से, बीजेपी में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बस उसी में हम लोग बीजेपी का। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बीजेपी से ही, मतलब कोई भी कैंडिडेट हो आप लोग बीजेपी के साथ हैं। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा लोगों से हमने बातचीत, अलग अलग राय निकल कर सामने आई, लेकिन एक जो नज़र आया एक तरीके से साफ तौर पर बीजेपी के लिए नज़र आया, लेकिन कुछ नाराज़गी भी नज़र आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार टक्कर देखने को मिल सकती है। एक जनाब मिले, वो किसी प्रत्याशी से खुश नहीं है, वो तो नोटा दबाने वाले। तो मिक्स प्रतिक्रिया एक तरीके से हमें ठाकुर गाँव के बाजार टांड से देखने को मिली, लेकिन इतना साफ है जो गढ़ बीजेपी का रहा है 30-35 सालों से, जो निकल कर सामने आ रहा है, जो देखने को आ रहा है, बहुत आसान उनके लिए नहीं रहने वाला। कांग्रेस के प्रत्याशी हो या फिर कैंची छाप या जेकेएलएम या जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको कांके विधानसभा से हमारी जो राजनीतिक यात्रा है वो लगातार जारी है। कोशिश करेंगे यहाँ के प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात कराएं, कहीं और भी जाएं और वहाँ से भी जो ताज़ा हालात हैं, आज जनता किस ओर अपना मूड बना बैठी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घोषणा। के गरीबों का पैसा इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा।